फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ नबी यिर्मयाह का ग्रंथ, अध्याय 33, पद संख्याएं 14 से 16 तक। प्रभु का यह कहना है, देखो वे दिन आ रहे हैं जब मैं इस्राएल तथा यूदा के घराने के प्रति अपनी प्रतिज्ञा पूरी करूंगा। उन दिनों और उस समय मैं दाऊद के लिए एक धर्म वंशज उत्पन्न करूंगा, जो देश पर न्यायपूर्वक शासन करेगा। उन दिनों यूदा का उद्धार होगा और यरूशलेम सुरक्षित रहेगा। यरूशलेम का यह नाम रखा जाएगा, प्रभु ही हमारा न्यायी है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, मेरी आत्मा तुझे पुकारती है। हे प्रभु, मेरी आत्मा तुझे पुकारती है। हे प्रभु, तू मुझे अपने मार्ग सिखा। तू मुझे अपने पथ बता। मुझे अपने सच्चाई के मार्ग पर ले चल और मुझे शिक्षा देने की कृपा कर, क्योंकि तू ही मेरा ईश्वर और मुक्तिदाता है। अनुवाक्य। हे प्रभु, मेरी आत्मा तुझे पुकारती है। हे प्रभु, मेरी आत्मा तुझे पुकारती है। प्रभु भला और न्यायी है। तू पापियों को मार्ग पर लाता है। वह दीनों को सन्मार्ग पर ले चलता और पददलितों को अपना मार्ग बताता है। अनुवाक्य। हे प्रभु, मेरी आत्मा तुझे पुकारती है। हे प्रभु, मेरी आत्मा तुझे पुकारती है। प्रभु के विधान और नियमों पर चलने वाले जानते हैं कि उनके मार्ग प्रेम और सच्चाई है। प्रभु पर श्रद्धा रखने वाले उसके कृपा पात्र हैं और उसके विधान का रहस्य जान जाते हैं। अनुवाक्य। हे प्रभु, मेरी आत्मा तुझे पुकारती है। हे प्रभु, मेरी आत्मा तुझे पुकारती है। दूसरा पाठ थिस्सलुनीकियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 3, पद संख्याएं 12 से अध्याय 4 का 2 तक। प्रभु ऐसा करें कि जिस तरह हम आप लोगों को प्यार करते हैं, उसी तरह आपका प्रेम एक दूसरे के प्रति और सबों के प्रति बढ़ता जाए और उमड़ता रहे। इस प्रकार वह उस दिन तक आपके हृदयों को हमारे पिता ईश्वर के सामने पवित्र और निर्दोष बनाए रखें, जब हमारे प्रभु यीशु अपने सब संतों के साथ आएंगे। भाइयों, आप लोग हमसे यह शिक्षा ग्रहण कर चुके हैं कि किस प्रकार चलना और ईश्वर को प्रसन्न करना चाहिए, और आप इसके अनुसार चलते भी हैं। अंत में हम प्रभु यीशु के नाम पर आपसे आग्रह के साथ अनुनय करते हैं कि आप इस विषय में और आगे बढ़ते जाएं। आप लोग जानते हैं कि मैंने प्रभु यीशु की ओर से आपको कौन कौन आदेश दिए हैं। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। आलेलुया, आलेलुया। हे प्रभु, हम पर दया प्रदर्शित कर
और हमें मुक्ति प्रदान कर। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 21 पद संख्याएं 25 से 28 तक और फिर 34 से 36 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, सूर्य, चंद्रमा और तारों में चिन्ह प्रकट होंगे। समुद्र के गर्जन और बाढ़ से व्याकुल होकर पृथ्वी के राष्ट्र व्यथित हो उठेंगे। लोग ईश्वर पर आने वाले संकट की आशंका से आतंकित होकर निष्प्राण हो जाएंगे, क्योंकि आकाश की शक्तियां विचलित हो जाएंगी। तब लोग मानव पुत्र को अपार सामर्थ्य और महिमा के साथ बादल पर आते देखेंगे। जब ये बातें होने लगेंगी तो उठकर खड़े हो जाओ और सिर ऊपर उठाओ, क्योंकि तुम्हारी मुक्ति निकट है। सावधान रहो, कहीं ऐसा ना हो कि भोग विलास, नशे और इस संसार की चिंताओं से तुम्हारा मन कुंठित हो जाए और वह दिन फंदे की तरह अचानक तुम पर आ गिरे, क्योंकि वह दिन समस्त पृथ्वी के सभी निवासियों पर आ पड़ेगा। इसलिए जागते रहो और सब समय प्रार्थना करते रहो, जिससे तुम इन सब आने वाले संकटों से बचने और भरोसे के साथ मानव पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बन जाओ। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ नबी यिर्मयाह के ग्रंथ से है। अध्याय 33 पद संख्याएं 14 से 16 तक। इसमें हमने सुना कि यिर्मयाह के द्वारा ईश्वर ने वादा किया है कि किसी दिन मसीह के द्वारा न्याय का राज्य स्थापित होगा। हमें भी यह विश्वास करना है कि प्रभु ही हमारा न्याय है और मसीह के द्वारा न्याय का राज्य स्थापित किया गया है। नबी यिर्मयाह कहते हैं, देखो वे दिन आ रहे हैं जब मैं इस्राएल तथा यूदा के घराने के प्रति अपनी प्रतिज्ञा पूरी करूंगा। ईश्वर ने दाऊद से वादा किया था, तुम्हारे वंशजों में एक तुम्हारे सिंहासन पर शासन करेगा और उनके राज्य का अंत नहीं होगा। इसलिए नबी यिर्मयाह के द्वारा ईश्वर ने आगे यह कहा, उन दिनों और उस समय मैं दाऊद के लिए एक धर्मी वंशज उत्पन्न करूंगा, जो देश पर न्याय पूर्वक शासन करेगा। वह यीशु मसीह है। माता मरियम के पास स्वर्गदूत ने आकर इस प्रकार समझाया, बताया, देखिए आप गर्भवती होंगी, पुत्र प्रसव करेंगी और उनका नाम यीशु रखेंगी। वे महान होंगे और सर्वोच्च प्रभु के पुत्र कहलाएंगे। प्रभु ईश्वर उन्हें उनके पिता दाऊद का सिंहासन प्रदान करेगा। वे याकूब के घराने पर सदा सर्वदा राज्य करेंगे और उनके राज्य का अंत नहीं होगा। ईश्वर ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की है और यीशु के जन्म के बाद स्वर्गदूत ने गडेरियों को इस प्रकार समझाया, आज दाऊद के नगर में आपके मुक्तिदाता प्रभु मसीह का जन्म हुआ है। यीशु मसीह का जन्म हुआ है। तिमोथी के नाम संत पौलुस के पहले पत्र अध्याय 2 और संख्या 8 में संत पौलुस इसी तरह तिमोथी को समझाते हैं, दाऊद के वंश में उत्पन्न मृतकों में से पुनर्जीवित यीशु मसीह को बराबर याद रखो। यह मेरे सुसमाचार का विषय है।
यीशु मसीह ही हमारी शांति है, हमारा न्याय है। हम इस्राएल को देखें, वहां अभी भी अशांति है। ईश्वर ने जो वादा किया है वह स्वर्गीय यरूशलेम है, स्वर्गीय इस्राएल है, कैथोलिक कलीसिया है, जिनके द्वारा ईश्वर के राज्य का विस्तार होगा। इसलिए हमें प्रभु यीशु के पास जाना है। यीशु ही हमारा न्याय है। जो प्रभु यीशु के पास आएंगे वे सब शांति का अनुभव करेंगे, क्योंकि वे शांति के राजा हैं। इसलिए गलातियों के नाम पत्र अध्याय 4 और संख्या 4 में संत पौलुस इसी तरह लिखते हैं, समय पूरा हो जाने पर ईश्वर ने अपने पुत्र को भेजा। वह एक नारी से उत्पन्न हुए और संहिता के अधीन रहे, जिससे वह संहिता के अधीन रहने वालों को छुड़ा सके और हम ईश्वर के दत्तक पुत्र बन जाए। यहूदियों को, गैर यहूदियों को मुक्ति देने के लिए यीशु आए हैं। हम उनका स्वागत करें, उनके पास जाए। केवल यीशु ही हमको मुक्ति दे सकते हैं। हम लोग आज से 1 दिसंबर से आगमन काल में है। प्रभु यीशु के दूसरे आगमन के लिए हमें तैयारी करनी है। जब हम लोग मरेंगे, प्रभु यीशु के सामने हमें उपस्थित होना है। इसके अलावा इस संसार के अंतिम में प्रभु यीशु सबों का न्याय करने आएंगे। इसलिए आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु कहते हैं, लोग मानव पुत्र को अपार सामर्थ्य के साथ और महिमा के साथ बादलों पर आते हुए देखेंगे। इसलिए हमें सावधान रहना है, कहीं ऐसा ना हो कि भोग विलास, नशे और इस संसार की चिंताओं से हमारा मन कुंठित हो जाए और वह दिन अचानक हमारे ऊपर आ गिरे। प्रभु यीशु हमको समझाते हैं, जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो, जिससे हम इन सब आने वाले संकटों से बचने और भरोसे के साथ मानव पुत्र के सामने, प्रभु यीशु के सामने खड़े होने के योग्य बन जाए। हमें तैयारी करनी है। कलोसियों के नाम संत पौलुस के पत्र अध्याय 3 और संख्या 2 से हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, आप पृथ्वी की नहीं ऊपर की चीजों की चिंता किया करें। आप तो मर चुके हैं, आपका जीवन मसीह के साथ ईश्वर में छिपा हुआ है। मसीह ही आपका जीवन है। जब मसीह प्रकट होंगे तब आप भी उनके साथ महिमान्वित होकर प्रकट हो जाएंगे। हमें अनंत जीवन के लिए जीवन बिताना है। थिस्सलुनीकियों के नाम संत पौलुस के पहले पत्र अध्याय 3 पद संख्या 12 से और अध्याय 4 की पद संख्या 1 से 2 तक, इसमें हमने सुना, प्रभु ऐसा करे कि जिस तरह हम आप लोगों को प्यार करते हैं, उसी तरह आपका प्रेम एक दूसरे के प्रति और सबों के प्रति बढ़ता जाए और उमड़ता रहे। इस प्रकार वह उस दिन तक आपके हृदयों को हमारे पिता ईश्वर के सामने पवित्र और निर्दोष बनाए रखे, जब हमारे प्रभु यीशु अपने सब संतों के साथ आएंगे। हमें प्रेम का जीवन बिताना है। इस दुनिया से जाने के पहले प्रभु यीशु ने 2 महत्वपूर्ण नियम हमारे लिए दिए हैं। उनका कहना इस प्रकार था, संत मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 12 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, इस्राएल सुनो, हमारा प्रभु ईश्वर एकमात्र प्रभु है। अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा, अपनी सारी बुद्धि और सारी शक्ति से प्यार करो। दूसरी आज्ञा यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों के पैर धोने के बाद यही आज्ञा दी। एक नई आज्ञा, जिस प्रकार मैंने तुम लोगों को प्यार किया,
उसी प्रकार तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। हमें यीशु को प्यार करना है, ईश्वर को प्यार करना है और अन्य सभी लोगों को भी प्यार करना है, उनकी सेवा करनी है। कुरिन्थियों के नाम पहले पत्र अध्याय 13 में प्रेम के बारे में समझाकर अध्याय 14 में संत पौलुस इसी तरह लिखते हैं, आप सबसे पहले भ्रातृ प्रेम की साधना करें। हमारे जीवन का मुख्य लक्ष्य है ईश्वर को प्यार करना और अपने पड़ोसियों को भी अपने समान प्यार करना, उनकी सेवा करना हमारा कर्तव्य है। आगमन के पहले रविवार को पहली मोमबत्ती जलाई जाती है, वह नबियों की मोमबत्ती है, वह भरोसा की मोमबत्ती है, क्योंकि नबियों ने ईश्वर की प्रेरणा पाकर भरोसा के वचन सुनाए। ईश्वर एक मुक्तिदाता को भेजने वाला है। दूसरे सप्ताह हम लोग बेथलेहम की मोमबत्ती जलाते हैं, वह विश्वास की मोमबत्ती है। जब संत योसेफ और माता मरियम बेथलेहम की ओर जा रहे थे, बालक यीशु को जन्म लेना था, तो उन्होंने ईश्वर में विश्वास किया, ईश्वर पर विश्वास रखा। दूसरे सप्ताह हम लोग बेथलेहम की मोमबत्ती जलाते हैं। तीसरी मोमबत्ती है गडेरियों की मोमबत्ती, चरवाहों की मोमबत्ती। जब चरवाहों ने सुना कि मुक्तिदाता का जन्म हुआ है, वे आनंद से भर गए। यह आनंद की मोमबत्ती है। हमें भी प्रभु यीशु में स्वर्गीय आनंद का अनुभव करना है। इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 7 पद संख्या 26 में प्रभु यीशु की पवित्रता के बारे में हम इस प्रकार पाते हैं, यह उचित ही था कि हमें इस प्रकार का प्रधान याजक मिले, पवित्र, निर्दोष, निष्कलंक, पापियों से सर्वदा भिन्न और स्वर्ग से भी ऊंचा। प्रभु यीशु प्रधान याजक है, परम पवित्र है, निर्दोष है, निष्कलंक है, पापियों से सदा भिन्न और स्वर्ग से भी ऊंचे हैं। इसको दर्शाने के लिए हम लोग बड़े दिन के अवसर पर सफेद मोमबत्ती जलाते हैं। इन सारे पवित्र वचनों और बातों पर मनन करते हुए हम तैयारी करें, योग्य रीति से पश्चाताप करते हुए पाप स्वीकार करें और योग्य रीति से हम परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु को इस आगमन काल में ग्रहण करें, ताकि हम लोग क्रिसमस के अवसर पर गौशाला के सामने, प्रभु यीशु के सामने हम निर्दोष होकर उनका स्वागत कर सके, उनको पूर्ण रूप से अपना सके। आइए हम इसके लिए कृपा मांगते हैं। हे अब्बा पिता, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे पवित्र वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हम सावधान रहें, तैयार रहें, हर समय प्रार्थना करते हुए प्रभु यीशु का स्वागत कर सके। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन।